तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 9 तथा 10 करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग सब सुनते आ रहे हैं कि कैसे राजा पृथ्वी पर क्रोधित हो चुके हैं और वो मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और जैसे ही माता पृथ्वी ने देखा कि अ, राजा पृथु जो है मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने गौ रूप धारण कर लिया है। और वो गौ रूप के श्रील प्रभु पृथु महाराज को वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाराज, आप एक राजा है, एक महर्षि है, राज ऋषि है, और आप पूरा ज्ञान रखने वाले हैं क्योंकि आप स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। और आप भगवान के कला अंश होते हुए आप इस प्रकार से आप मुझे मारने के लिए उद्यत क्यों हो। इस प्रकार से ये माता पृथ्वी है राजा से प्रश्न कर रहे हैं। और वहां पे बताया जाता है कि कैसे पृथ्वी अपना पक्ष रख रही है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया कहा है। जो पृथ्वी का कार्य है, कर्तव्य है कि अन्न उत्पादन करना, औषधियां, जड़ी बूटियां और प्रचुर मात्रा में जो अन्न पशु पक्षी मनुष्य जाति के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब प्रदान करना ये कर्तव्य है। लेकिन ये जो माता पृथ्वी है उन्होंने ये सारा कार्य रोक दिया है। और उन्होंने कारण बताया है कि श्लोक संख्या 7 में क्या बताया कि हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मतलब क्या कि ये जो पृथ्वी पर जो भी जनजाति है वो अभक्त कही गई है। अभक्त मतलब इनमें हम देखते हैं कि कुछ लोग भक्त होते हैं, कुछ अभक्त होते हैं। और इन अभक्तों के द्वारा जो कुछ भी ये माता पृथ्वी के द्वारा जो भी औषधियां, जड़ी बूटियां तथा अन्न, जो अन्न के रूप में फल फूल, धान्य और जो भी वनस्पतियां है जो अन्न के रूप में माता पृथ्वी हमें देती है, उसका उपयोग इन अभक्तों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आगे बोल रही है कि लेकिन मेरी देखभाल जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मेरी जो उपेक्षा की जा रही है, उस उपेक्षा के फल स्वरूप क्या हो रहा है, मैंने ये सारे बीज जो है वो छिपा के रखे हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये सारे अभक्त है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इन सारा वस्तुओं का भोग तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कैसे बताया जाता है कि जैसे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि जब हम कोई भी चीज लेते हैं बिना अनुमति के या फिर अपने कर्तव्य को न करते हुए जब हम उन चीज को लेते हैं तो हम क्या कहे जाते हैं? चोर कहे जाते हैं। तो ये भगवान स्वयं यहाँ पे बताते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे माता पृथ्वी जो है गौ रूप धारण करते हुए राजा पृथु से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अभक्त स्वरूप जो चोर है वो सारा भोग सुविधा तो चाहते हैं। हाँ, सारा जो कुछ भी उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ चीजें चाहिए वो तो लेते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य जो है, कर्तव्य रूप में मेरी जो देखभाल करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इसके फलस्वरूप मैंने ये सारे बीज जो है, अन्न का जो उत्पादन है, जड़ी बूटियां, औषधियां, फल फूल जो कुछ भी है वो मैंने अपने आप में छिपा के रखा है। लेकिन यहाँ पे ये भी हमें समझना है कि पृथ्वी पर कितनी भी जनसंख्या क्यों ना बढ़ जाए या कितने भी पशु पक्षी क्यों ना बढ़ जाए, पृथ्वी में वो शक्ति है कि उनके लिए जो भी अन्न है वो उत्पादन कर सकती है और वो भी प्रचुर मात्रा में कर सकती है। लेकिन जब ऐसे अभक्तों के द्वारा और जो पापमय कृत्य करते हैं, एक चोर के स्वरूप में कार्य करते हैं, तो इसलिए ये जो माता पृथ्वी है
वो इस अन्न धान्य को अपने अंदर छिपाए रखती है। और इस प्रकार से श्लोक संख्या 8 में भी बताया जा रहा है कि ये सारे जो धान्य है वो कैसे है, वो छिपाए रखने के कारण कैसे है, भीग गए हैं और वो जीर्ण हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। और ऐसे जीर्ण होने के कारण उनसे अभी वो जो अंकुरित होना है, और अंकुरित होने के बाद जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे बनने वाले, लताएं बनने वाले हैं, उनमें अभी वो शक्ति थोड़ी सी नष्ट हो चुकी है, थोड़ी मात्रा में। और ये जो शक्ति नष्ट होने के कारण मैं अभी इन बीजों को अंकुरित करने में अक्षम हो चुकी हूँ। और इसके लिए माता पृथ्वी जो है वो ये भी बताती है कि ये इन जो जीर्ण हो चुके बीजों को पुनः अंकुरित कैसे किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने विधि भी बताई। क्या बताया है कि आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। तो मतलब ये जो बीज जो है जीर्ण हो चुके हैं, उनको पुनः निकालने के लिए आप कैसे व्यवस्था कीजिए कि आचार्य द्वारा तथा शास्त्रों द्वारा जो भी अनुमोदित विधि है उसको आप अच्छे से पालन करिए, और विन विधियों को अपनाकर ये बीजों को आप पुनः अंकुरित कर सकते हैं। दैट मीन्स पुनः आप ये जो अन्न धान्य या जो भी जड़ी बूटियां, औषधियां, जो भी आपको आवश्यक चीजें हैं वो पुनः प्राप्त हो सकती है। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कार्य है कैसे होता है, विधि जो शास्त्रों में बताया गया उस विधि के अनुसार। मतलब शास्त्र कैसे होते हैं, शास्त्र स्वयं भगवान से आते हैं, और ये जब भगवान से आते हैं तो वो उन आदेशों को हमें अपने कर्तव्य के रूप में उनको पालन करना चाहिए। जब इन कर्तव्य को हम पालन करेंगे तो ये सारा जो प्रकृति है, मतलब केवल पृथ्वी ही नहीं, जो जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी तो है ही, अग्नि, जल, वायु, और क्या है, आकाश। ये जो सारे तत्व है, 5 के 5, पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी के साथ ये सारे जो तत्व है ये बहुत सुचारू रूप से कार्य करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर इन 5 मूलभूत तत्वों से बना है। सूक्ष्म तत्व तो है ही, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से ये जो 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश, ये 5 तत्व है, ये मुख्य शरीर के तत्व बताए गए हैं, हमारे शरीर के मुख्य तत्व बताए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे माता पृथ्वी अपने कार्य को रोकती है, तो हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि हमारा कभी डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो अग्नि तत्व जो हमारे शरीर में, जो पेट में है, वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। कभी कभी हमारे अंदर कफ बढ़ जाता है। मतलब क्या, ये जो वायु तत्व तथा जल तत्व है उनमें कोई विकार आ गया है, वात बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। तो ये सारे जो तत्व है वो हमारे शरीर में ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। और इस इन सारे तत्वों को ठीक से कार्य न करने का कारण क्या है कि हम अपने जो कर्तव्य है, जो आदेश है, भगवान ने हमारे लिए जो आदेश दिए गए हैं उसको हम बहुत अच्छे से दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं। हमारे कर्तव्य के रूप में जो कार्य करना चाहिए उसको हम न करने के कारण ये सब विकार हमें देखे जाते हैं शरीर के अंदर। और यहाँ पे ये पृथ्वी माता यही बोल रही है कि ये जो कार्य है, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना, तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के जीवात्माएं जिनमें पशु पक्षी मधुमक्खी सर्प तथा जलचर सम्मिलित है, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधृतव्रत न हो। जैसे कि पहला कहा जा चुका है, असत मतलब यहाँ पे असत का क्या अर्थ बताया गया है, तो इसका असत का अर्थ कौन से श्लोक में आया है, ये इसको याद है, श्लोक संख्या 6 में। श्लोक संख्या 6 में बताया गया है कि 2 शब्द महत्वपूर्ण बताया गए, असत भी तथा अधृतव्रत।
और असद्दी का तात्पर्य है अभक्त, मतलब हमें हमेशा ही भक्त बने रहना है। और जो भक्त नहीं है, जो अभक्त के रूप में है, उनको हमें भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो अभी परिस्थिति है कि अन्न उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम अपने कर्तव्य को समझना है कि हम जब भक्त के रूप में अपने आप को मान रहे हैं या फिर हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अभक्त है उनको भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा शब्द बताया गया है अधृतव्रते। दैट मीन्स क्या कि ये जो सारे अभक्त व्रत है वो कैसे है, किसी भी व्रत को, मतलब किसी भी आदेश जो भी शास्त्रों में दिए गए हैं उनको दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, कल क्या था, श्री नरसिंह चतुर्दशी थी। और हम लोगों ने सब ने देखा है ये जो नरसिंह चतुर्दशी का दिन जो है, भगवान नरसिंह दिन, भगवान का आविर्भाव दिवस है। तो उस दिन हम लोगों ने सब ने बहुत दृढ़ता से धैर्य के साथ में हम लोगों ने व्रत धारण किया। उस दिन हम लोगों ने किसी भी प्रकार का जल या फिर किसी ने अन्न या किसी भी प्रकार का जो व्रत होता है जो शास्त्र में बताया गया है उसको बहुत अच्छे से पालन किया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब हम अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि इन व्रतों को हमें पालन करना चाहिए। और जो जैसे एकादशी व्रत होता है, जैसे आविर्भाव दिवस होते हैं, आचार्यों के आविर्भाव दिवस होते हैं, एकादशी ऐसे व्रत होते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, ऐसे जो उत्सव होते हैं व्रत, उन दिनों में हमें इन व्रतों का पालन करने के लिए हमें आदेश प्राप्त है। और जब हम इन आदेशों को हम पालन करेंगे तो हम अपने आप को भक्त के स्तर पर देख सकते हैं। और जब हम भक्त समझ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जो अभक्त है, जो इन व्रतों को पालन नहीं करते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से उनको हमें यह प्रयास करना है कि उनको भी इन व्रतों का पालन करने के लिए हमें वो प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम सब यहाँ पे देखते हैं कि माताएं है सारी, और यहाँ पे माताओं का क्या होता है, वो गृहिणी होने के कारण बहुत से कार्य उनके नियंत्रण में होते हैं। और खास करके भोजन बनाना, राइट। तो जब भोजन बनाने का कार्य होता है, और जैसे ऐसे एकादशी, जैसे ऐसे आविर्भाव दिवस, ऐसे जो व्रत होते हैं, उन दिनों में हमें ये पालन करना है कि अन्न नहीं पकाना है। और भोजन कार्य तो हम बनाने कार्य करने वाले हैं, भोजन बनाने का कार्य तो हम करते हैं। तो इसलिए हम क्या करना है, हम सारे परिवार को ये नहीं बोलना है कि आज आप दाल चावल नहीं खाएंगे। हम क्या ट्रिक करना है हम लोगों को कि उस दिन जो पदार्थ व्रत में खाए जाते हैं, जैसे साबूदाना, वरई या जो फ्रूट है, उनको अलग अलग प्रकार के व्यंजन हम बना सकते हैं। तो उस दिन हम दाल चावल न बनाकर अलग अलग व्यंजन बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उनका जो परिजन है, जो पति है, बच्चे है या घर में जो भी है, उनको हम ये व्यंजन के रूप में जब प्रस्तुत करेंगे, ये जो व्रत के जो अन्न है, व्रत के लिए जो खाया जाने वाले जो वस्तु है उनको हम देंगे, तो एक प्रकार से उनका अनजाने से वो व्रत का पालन करेंगे। लेकिन हमें उनको ये नहीं बताना है कि आज व्रत है और आज एकादशी का प्रसाद बनेगा या उपवास का प्रसाद बने, नहीं। उनको क्या बोलना है कि आज है ना, हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाएंगे। और आप लोग तो रोज दाल चावल खा के रोटी सब्जी खा के तो बोर हो गए होंगे ना, तो आज हम कुछ अलग प्रकार के व्यंजन बनाएंगे जो आपको स्वादिष्ट भी लगेंगे। तो इस प्रकार का जब हम कार्य करेंगे ना, तो अनजाने रूप से वो सारे जो परिजन है वो क्या करेंगे, व्रत का पालन करेंगे। और एक प्रकार से उनमें वो तपस्या का जो फल है वो भी उनको मिलेगा। इस प्रकार जब हम भक्त के रूप में कार्य करेंगे और व्रत को बहुत अच्छे से पालन करेंगे, तो इससे इन सारे व्रतों से क्या हो जाता है, भगवान गुरु, पहले तो गुरु प्रसन्न होते हैं। जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे ना, तो
सारे घर के परिवार वाले प्रसन्न हो जाते। हाँ, आज बहुत उपवास का डोसा खाया, साबूदाना वड़ा खाया, अलग प्रकार के शेंगदाने की उसल हम लोगों ने खाई। इस प्रकार से उनको जब वो चीजें सारे व्यंजन जो है स्वादिष्ट लगेंगे ना, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब ये परिजन प्रसन्न होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत, देखा जाए तो कठिन कार्य नहीं है ये, और देखा जाए तो ये सूक्ष्म स्तर पर आनंद का अनुभव, ये कैसे कार्य से कैसे आनंद प्राप्त करना है, इसकी विधि शास्त्र में बताई गई है। और इसलिए गुरु के द्वारा जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो हम गुरु को भी प्रसन्न करेंगे, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, दैट मीन्स ये सारे जो देवी देवता हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि हम, हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है, और ये सारे 24 तत्वों पर देवताओं को निमंत्रण होता है। और इन देवताओं को नियंत्रण जब होता है, और जब हम ऐसे शास्त्रों के आदेशों का पालन करेंगे, इन व्रतों को पालन करेंगे, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे पृथ्वी माता जो है, वो मतलब ये सारे जो 5 तत्व है वो निश्चित रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। और इस प्रकार यहाँ पे पृथ्वी भी वही माता बोल रही है कि जब व्यक्ति, जो भी जीवात्माएं है, इन व्रतों को धारण करेगी और भक्त के रूप में कार्य करेगी, तो वो प्रसन्न होगी और प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन करेंगी। और ये अन्न कैसे है, ये सारे सरीसृप, जलचर, खेचर, पशु पक्षी और सारे जो जीवात्माएं है उनके लिए वो पोषक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति को जो खास करके इन सारे कार्यों को देखिए, ये जो फूड चेन है, और इन फूड चेन में जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, राइट। और जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना, एक जो मेंढक होता है वो छोटे छोटे जीवों को खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। और सर्प को कौन खाता है, पिकॉक खाता है, मोर खाता है। और मोर को कौन खाता है, दूसरा हिंस्र पशु खाता है। और हिंस्र पशु, उसका एक फूड चेन होता है। हिंस्र पशु को भी, तो वो जब हिंस्र पशु जैसे बाघ शेर जो है, उनको खाने वाले भी और भी सारे सियार या गिद्ध ऐसे पशु होते हैं। तो ये जो फूड चेन है, और कुछ पशु ऐसे भी है जो केवल घास खाकर जीवित रहने वाले हैं, और उन घास खाकर जीवित खाने रहने वाले जीवों को भी कोई दूसरा जीव मार कर खाने वाला है। तो ये घास का उत्पादन करने के लिए, या फिर इन जो हिंस्र पशु है जो मांस खाने वाले हैं, वो सारे के सारे जो जो है वो कैसे है, पृथ्वी पर आधारित है। कैसे कि पृथ्वी अगर घास उत्पादन नहीं करेगी, तो ये जो घास खाकर जीवित रहने वाले हैं पशु है, उनकी कमतरता, उनका अभाव हो जाएगा। और इनको जब आबाद हो जाएगा, और इनको खाने वाले जो जीव है वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे घास खाने वाले गाय, बकरी, भेड़ वगैरह जो होते हैं, उनका अभाव हो जाएगा। और हिरन जैसे पशु है वो घास खाकर रहते हैं, और इनका जब अभाव हो जाएगा तो शेर, बाघ आदि जो मांस खाने वाले जो पशु है, वो उनका भी अभाव हो जाएगा। और जब इनका अभाव हो जाएगा तो जो पृथ्वी का जो कार्य है, यहाँ पे प्रकृति का जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अनियंत्रित हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारा जो पृथ्वी जो घास उत्पन्न करने वाली है या अन्न धान्य उत्पन्न करने वाली है, वो कब उत्पन्न करने वाली है, यहाँ पे बताए जब मनुष्य जाति इन सारे कार्यों को, कर्तव्य को निभाएगा। दैट मीन्स जब हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, हम सारे व्रतों को पालन करेंगे, तभी ये अन्न धान्य और जड़ी बूटियां, वनस्पतियां उगाएंगी। और इसलिए सारे जीवों का हमारे ऊपर निर्भर है, मनुष्य जाति के ऊपर निर्भर है कि वो अपना जीवन सुचारू रूप से व्यापन करेंगे या नहीं करेंगे। उनका जीवन मनुष्य जाति के ऊपर निर्धारित है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कर्तव्य को निभाएगा,
तो निश्चित रूप से पृथ्वी प्रसन्न होगी और अन्न धान्य जो कुछ भी जीवों के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सभी वहां पे उत्पादन करेगी। और इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनुष्य को कभी भी असत या अव्रत अधृत व्रत नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या है, हमेशा ही सत होना चाहिए। और कैसे सत होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत चेतना मतलब क्या है, कृष्ण कैसे है, सत चित आनंद है। और ये सत चित आनंद का जो गुण भगवान में है वो हम में भी है, जीवात्मा भी में भी है, क्योंकि हम सारे जो है भगवान के अंश है। और ये सत्य रहना, आनंदित रहना और हमारा जो पूर्ण ज्ञान जो है भगवान में, उसका हम अंश स्वरूप में हम सच्चिदानंद भी है। इसलिए हमें इन कर्तव्य को पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से ये सारे जो वनस्पति पेड़ पशु पक्षी सारे सारे के सारे सुचारू रूप से कार्य करेंगे और ये प्रकृति का जो बैलेंस है बहुत अच्छे से रहेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि ऐसे अभक्तों द्वारा जब भोग किया जाता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सारा जो अन्न वनस्पतियों के लिए कार्य किया जाता है, तो मैं ये सारे जो उत्पादन है वो रोक देती है। और इसको आपको पुनः अंकुरित करने के लिए, इसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको यज्ञ करने होंगे। और ये यज्ञ, हाँ, और ये जो शास्त्र में बताया गया जो विधि है इस कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहा गया है, जो शास्त्र में अनुमोदित किया गया है, शास्त्र द्वारा बताया गया है। और केवल शास्त्र कैसे बताता है, भगवान स्वयं बताते हैं। और भगवान स्वयं इस कलयुग में हमें आकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें यज्ञ संकीर्तन बताया है। और केवल यज्ञ संकीर्तन करने से हम पृथ्वी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सारा जो अन्न धान्य जो उत्पादन है वो पृथ्वी प्रसन्नता से प्रचुर मात्रा से उत्पन्न करेगी। और ये सारा जो कार्य है बहुत सुचारू रूप से, ये भौतिक जगत बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा। और इसके लिए अभी पृथ्वी माता क्या बोल रही है कि अभी ये जो मैंने रोक दिया है इसको प्राप्त करने के लिए अभी क्या करना है, क्योंकि मैंने तो अभी गौ का रूप धारण किया है। और गौ के रूप में हमें आपको क्या अन्न प्राप्त होने वाला है, दूध प्राप्त होने वाला है। तो दूध को प्राप्त करने के लिए आपको पहले तो बछड़ा की आवश्यकता है। मतलब ऐसा एक बछड़ा होना चाहिए कि जिसको देखकर मैं बहुत वत्सलता का अनुभव करूंगी, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करूंगी। और उसको देख कर मैं जो दूध का उत्पादन है वो भी बढ़ा दूंगी। और इस दूध को दोहने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए, जो उससे दूध दोहेगा। और इस दोहे हुए दूध को धारण करने के लिए दोहनी की भी आवश्यकता है, ऐसे एक पात्र की आवश्यकता है जिसमें ये दूध आप धारण कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार से अभी योजना बनाए कि कोई एक बछड़ा बनाए और दोहने के लिए कोई दोहने वाला चाहिए और एक पात्र भी की भी आवश्यकता है। तो ऐसा एक पात्र का व्यवस्था कीजिए जिससे मैं प्रचुर मात्रा में दूध दे सकूंगी। इस प्रकार से माता पृथ्वी है तो पृथु महाराज से प्रार्थना कर रही है। और हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि कैसे पृथु महाराज इस पृथ्वी स्वरूप गाय को दुहने के लिए कैसे स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाएगी और कैसे पात्र को पृथु महाराज व्यवस्था करेंगे और कैसे वो स्वयं गाय को कैसे इस पृथ्वी को कैसे दुहेंगे, वो सब आगे के श्लोकों में बताया गया है। और हम देखते हैं कि ये जो भगवत गीता है, अभी देखिए यहाँ पे गाय और बछड़े की तुलना हो रही, तो ये सबसे पहले तुलना किसने की है, स्वयं भगवान ने की है। जैसे हम लोग गीता महात्म्य देखते हैं तो गीता महात्म्य में भी एक श्लोक आता है। कैसा श्लोक आता है कि सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महद। ये श्लोक आता है गीता महात्म्य में। और इसका अनुवाद बताया गया है कि यह जो गीतोपनिषद मतलब श्रीमद् भगवत गीता,
जो समस्त उपनिषदों का सार है, जो गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रह रहे हैं। हाँ? और अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पालन करने वाले हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो भगवत गीता है वो कैसे है, गाय के समान है। हाँ? और ये गाय को कौन दूह रहा है, ये गाय से दूध कौन निकाल रहा है, तो भगवान स्वयं कृष्ण है। और बछड़ा का रूप में किसका रूप है, स्वयं अर्जुन जो है वो बछड़े के रूप में है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे भक्त तथा विद्वान जो है, विद्वान मतलब क्या, ये सारा भगवान का ये जो तत्व है, मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सारे जो पांच तत्वों को जानने वाला जो व्यक्ति है उनको विद्वान कहा गया है। और इन विद्वाने के द्वारा इस अमृत का पान किया जा रहा है। दुग्ध रूप में जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको वो अमृत पान कर रहे हैं। और इसी अमृत को प्राप्त करके हमें भक्त के रूप में सारे कर्तव्य को हमें समझना है, धृत व्रत होना है, और तभी ये सारी जो पृथ्वी माता है वो सारा अन्न जो छुपा के रखा है उसको अंकुरित करेगी और उसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में करेगी। इसलिए जैसे भगवान स्वयं यहाँ पे दूध, भगवत गीता का गाय रूपी भगवत गीता का दूध दो रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे पृथु महाराज गाय के रूप गाय को दोहेंगे और स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाएंगे और वह पात्र की भी व्यवस्था करने वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ माता बोल रही है कि मैं जरूर निश्चित रूप से अन्न धान्य की जो अभाव यहाँ पे हो रहा है उसको निश्चित रूप से कम कर देंगी, और ये अभाव का जो है प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन करेंगी। लेकिन आप इस प्रकार से बछड़ा गाय के दुहने के लिए व्यक्ति की तथा एक पात्र की व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार से राजा पृथु से ये धरा जो है गौ के रूप में है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये कब होगा, जब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब मानव समाज असत तथा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है तो सारे संसार को दुख भोगना पड़ता है। दुख उठाना पड़ता है। मतलब ये सारा संसार जब दुखी हो रहा है, संसार में क्या आता है, सारे के सारे जड़ तत्व तथा चेतन तत्व, सारे के सारे तत्व आते हैं। मतलब नदियां ले लो, पर्वत ले लो, पेड़ पौधे ले लो, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सारे के लिए जो दुख का अनुभव होता है, इसके लिए मनुष्य प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये मनुष्य सारा कार्य ठीक से करेगा तो ये सारा जो संसार है बहुत अच्छे से सुखमय शांतिमय जीवन बिताएगा। लेकिन जब मनुष्य प्रजाति ही कृष्ण चेतना को भूल जाएगा, यहाँ पे आगे लिख रहे, यदि मनुष्य सदाचरण करे तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। मतलब ये सारा जो पृथ्वी पर जो भी सुख और शांति चाहिए तो मनुष्य प्रजाति को बहुत सदाचरण करना चाहिए। सदाचरण मतलब जो शास्त्र से आदर्श प्राप्त हुए उनको बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए, और तभी ये सारी पृथ्वी है सुख शांति का अनुभव करेगा। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके प्रति भोजन के अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न का अभाव पूर्ति के लिए उनका वध करता है। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि जब मानव समाज जो है एक तो जिम्मेदार है ये सारा पृथ्वी को शांतमय तथा सुखमय बनाने के लिए, लेकिन जब ऐसा मनुष्य कृष्ण चेतना को नहीं अपनाता है, भगवान के आदेशों को नहीं अपनाता है, धृतवत नहीं होता है, असत कार्य करता है, तो क्या होता है, ये सारे पशु पक्षी अन्न का अभाव का अनुभव करते हैं और अन्न का अभाव करते हैं। और जब अन्न का अभाव होता है तो ऐसे असत लोग क्या करते हैं, उन पशुओं का ही वध करते हैं।
जबकि उनकी जिम्मेदारी हम पर है, मनुष्य के ऊपर है, लेकिन उल्टा कार्य करते हैं कि अन्न का अभाव है इसलिए हम पशु को मार कर खाएंगे। इस प्रकार से जो असत कार्य करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि ये पृथ्वी माता और भी दुखी होती है, और ये सारा प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और कहीं पर भी सुख का अनुभव या शांतिमय जीवन देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। कि क्या कारण है कि मनुष्य ईश भावना बहुत नहीं है, कृष्ण चेतना से रहित होने के कारण सारा जो जग है, सारा जो विश्व है वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। और इसका कारण है केवल मनुष्य प्रजाति। जब मनुष्य जाति इन कर्तव्य को करेगा तो शांतिमय जीवन बिताएगा, और मनुष्य जाति जो अभक्त का कार्य करेगा, चोर के रूप में पापमय कृत्य करेगा, पशुओं को मारकर हिंसा करेगा, तो जरूर इस पृथ्वी पर जो है सारा दुख का ही अनुभव होगा। इस प्रकार यहाँ पे माता पृथ्वी बोल रहे हैं कि सुख चाहिए, मतलब आपको दूध चाहिए तो दूध दोहने वाला चाहिए, बछड़ा चाहिए जिससे मैं प्रसन्न होगी, और भी अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करूंगी। मतलब अभी पृथ्वी के लिए दूध क्या बताया जा रहा है, अन्न धान्य जड़ी बूटियां। हाँ? और बछड़ा क्या है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आगे बताया जाएगा कि स्वयं मनु को बछड़ा बनाया गया है, और दूध रखने के लिए एक पात्र की आवश्यकता है। मतलब ये जो अन्न धान्य जो पृथ्वी माता उत्पन्न करने वाली है उसको अच्छे से रखने की भी व्यवस्था आपको करनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पे माता पृथ्वी है वो पृथु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, और किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, क्या व्यवस्था करनी है, इस प्रकार से यहाँ पे माता पृथ्वी को के रूप में पृथु महाराज से बता रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।